Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, sir. Evening. Good evening, sir. नहीं, ये फैन चल रहा है, थोड़ा सा आवाज आ रही है क्या उसकी तेज? No, sir. No, sir. मुझे तो बहुत तेज आ रही है खुद आवाज। Anyway, अरे रक्षाबंधन के बाद पहली क्लास है क्या हमारी? 10th वालों ने थोड़ी सी आगे पढ़ ली है, ऑल्दो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th वालों को पढ़ा दिया ना, आई गेस, प्रोबेबिलिटी चैप्टर? नो सर। No, sir. नहीं पढ़ा है। तो तुमने क्लास 8 में जो पढ़ा है वही प्रोबेबिलिटी, सबको फॉर्मूला याद होगा। सबको फॉर्मूला याद होगा, क्लास 8 में तुमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, जिसमें बहुत सिंपल सा होता था कि एक डाई रोल किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर आएगा, तो हम कर देते थे कि 3 है इवन नंबर अपॉन टोटल नंबर 6 है, 3/6 होता था। Yes, sir. ब्रांच में मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से, ठीक है? तो वही प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम बोल रहे हैं जिसको जो चीज हैपनिंग हो रही है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यही मेन प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पढ़ते हैं, अभी तुम लोग पढ़ोगे, ऑल्दो वो आगे कहीं यूज नहीं होती, वो ऐसी बेकार सी है। ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो क्लास 10th में भी आती है, क्लास 8 में तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, और इन जनरल यही प्रोबेबिलिटी हर जगह वैलिड होती है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सिंपल ही लगेगा तुम्हें कि मान लो हमने एक डाई रोल किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3? Sir, 3/6. 2/6. 2/6. नंबर लेस देन 3 हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? 1 and 2, ठीक है? नंबर ऑफ आउटकम्स की बात हो रही, तो 2 आउटकम्स फेवरेबल है हमारे, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6, ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कि 3 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 3 डाइस। अभी बताओ 3 डाइस रोल किए जाएंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 18. इतना परम्यूटेशन पढ़ा है लेकिन नहीं सुधरोगे। सर 11। क्यों पढ़ाया गया परम्यूटेशन? 6 फैक्टोरियल सर, 6 फैक्टोरियल नहीं सर, 6 क्यूब। 6 क्यूब Sir, 216. 216। भाई 3 डाइस रोल किए गए, टोटल पॉसिबल आउटकम में नंबर ऑफ परम्यूटेशन ही तो है। पहले डाई के पास कितने ऑप्शन है? 6. दूसरे डाई के पास 6 तीसरे के पास 6 टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 216, 216, ठीक है? यही यूज है प्रोबेबिलिटी ऑफ परम्यूटेशन का। और फिर कुछ पूछ दिया गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 नंबर है ना, तो सम इज ऑड, या कुछ और छोटा पूछ लेते हैं कुछ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ट्रिपलेट? ट्रिपलेट मतलब तीनों में सेम आए, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे हमारे पास? What will be the favorable outcomes? What will be the number of favorable outcomes? 6 6. तीनों में 1 आ जाए, तीनों में 2 आ जाए, तीनों में 3 आ जाए, तीनों में 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए, तो there will be 6 favorable outcomes। बात समझ गए सब लोग? Yes, sir. ठीक है? 9th वाले मेनली, क्योंकि 10th में तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी हो चुका है ना, Yes, sir. रिवीजन भी हो गया, 9th वाले थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो फॉर्मूला ये लगाना है। ध्यान रखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए या फेवरेबल आउटकम्स के लिए भी हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम परम्यूटेशन के सेंस से सीखेंगे, सोचेंगे कि भाई कितने फेवरेबल आउटकम्स पॉसिबल होंगे, कितने टोटल पॉसिबल होंगे, तो वैसे ही कि कितने ऑप्शंस हैं इसके पास, पहले आउटकम के पास, दूसरे के पास, ऐसे करते हुए, ठीक है? Yes, sir. तो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल दूं या अभी कराएं क्वेश्चन? Sir, questions कर Question. लेते हैं. चलो let's do some questions. लिखो, a committee of 6 members
members is to be selected. A committee of 6 members is to be selected from a group of 8 men and 4 women. From a group of 8 men and 4 women. What is the probability? What is the probability that committee has? What is the probability that committee has at least 3 women? At least 3 women. चलो करो. बारिश हो रही है तुम्हारे यहाँ? मतलब वहां पर बारिश हो रही है? नो सर, हो रही नहीं हो रही? नहीं हो रही. यहाँ तो हो रही है यार. सर आप इस समय कानपुर में हो? हाँ मैं अभी कानपुर में हूँ. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तनिष्का लिख नहीं पाई है, बाकी लोग करते रहना. A committee of 6 members is selected from a group of 8 men and 4 women. A committee of 6 members is selected from a group of 8 men and 4 women. What is the probability? What is the probability that committee contains at least 3 women? What is the probability that committee contains at least 3 women? हो गया? ये सब तुम कर चुके हो क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है. डोंट थिंक कुछ The नया है. committee has 3 women या at least 3 women sir? At least 3 women. कैसे करेंगे ये आ गया, कैलकुलेशन तो होती रहेगी. सर परम्यूटेशन से पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर उससे परसेंटेज निकाल देंगे. ओके, क्या तुम एनसीआर के टर्म में आंसर बता सकती हो? सर मैंने एक्चुअली एटलीस्ट लिखा नहीं था, मैं एक बार बता रही हूँ. ओके. सर मैं बताऊं? कौन बोला है? हर्षिता बोलेगा. यस सर. बताओ. सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. एनसीआर बता दो. एनसीआर में सर 8C3 हाँ इंटू 4C3 इंटू 4C3 बस. प्रोबेबिलिटी बतानी है ना. प्रोबेबिलिटी में तो कुछ अपॉन में भी आएगा ना. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उसके नीचे. टोटल पॉसिबल आउटकम. यस सर. कौन से? पूछ रहे हो या बता रहे हो? सच में सर बता रही हूँ. तुमने क्या टोटल पॉसिबल आउटकम बताए हैं, फेवरेबल बताए हैं? हर्षिता यस सर. तुमने टोटल पॉसिबल आउटकम बताए हैं या फेवरेबल आउटकम बताए हैं? सर पॉसिबल बताए मैंने. पॉसिबल तो ठीक है, लेकिन वो टोटल मतलब कंप्लीट नहीं है वो. हाँ सच्चा तुम क्या बोल रहे हो, मैं सुन नहीं पाया. सर नीचे आएगा ना टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसमें तो अभी सारी हाँ फेवरेबल तो पता ही सबको नीचे आएगा, बट क्या आएगा ये तो बताओ. सर 12 आना चाहिए. सिर्फ 12? नहीं सर 12 नहीं खाना. सिमरन सर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल 8C3 इंटू 4C. हाँ सुहानी तुम बोलो. 8C3 इंटू 4C3 प्लस 8C2 इंटू 4C4 प्लस 8C1 इंटू 4C5. इंटू 4 से लास्ट में क्या बोला? 4C5. 4 से 5 पॉसिबल है कहीं?
अच्छा नहीं सर, नो सर, सिर्फ ये होगा 8C3 सर लास्ट वाला नहीं into होगा। 4C3 प्लस 8C2 into 4C4। ये फाइनल आंसर है। सर फेवरेबल नो सर, आउटकम्स है। आउटकम्स है हाँ, अपॉन में क्या है तो बताओ। सर, वो देखना पड़ेगा। तो देखो ना भाई, सर अब तक तो हो जाना चाहिए। चलो एनीवे, तो आई थिंक इन लोगों ने सही बताया है। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे कि भाई 6 कमेटी कह रहा है एटलीस्ट 3 वुमेन हो, ऑल्दो अवेलेबल सिर्फ 4 वुमेन है, तो कमेटी दो तरह से बन जाए कि 3 वुमेन हो और 3 मेन हो, या फिर 4 वुमेन हो एंड 2 मेन हो। दिस इज आवर फेवरेबल आउटकम्स। तो इसके लिए हो जाएगा 3 वुमेन आउट ऑफ 4 4C3 एंड 3 मेन आउट ऑफ 8 8C3 प्लस 4C4 सारे वुमेन सिलेक्ट कर ली जाए एंड 8C2। ये तो हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम क्या है कि भाई 6 लोगों की कमेटी बनानी है, तो कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ 6 मेंबर कमेटी। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो तो टोटल पॉसिबल बात हो रही है। तो कितने लोग अवेलेबल है हमारे पास, कितने लोग अवेलेबल है 6 सिलेक्ट करने? फैक्टोरियल होगा। नहीं, कितने लोग अवेलेबल है? 12 में से 6 लेने हैं, तो 12C6। ओके भाई, कमेटी बनाने के तरीके कितने होंगे भाई, कोई भी ले सकते हैं, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं टोटल वेज में। तो 12 लोग अवेलेबल है, 6 सिलेक्ट करने हैं, तो 12C6। ठीक है ना फंडा? Yes, sir. टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12C6 कैसे होगा? हमें तो बोला गया ना कि एटलीस्ट 3 वुमेन होंगे। नहीं, वो तो फेवरेबल आउटकम, वो हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन की बात है। लेकिन अगर टोटल बात की जाए कि अगर सिर्फ कमेटी बनाई होती बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 6 मेंबर की कमेटी बनाने के टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हमारा उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं कि कितने तरीके से एक काम हो सकता है। तो 6 मेंबर कमेटी बनाने का काम कितने तरीके से हो सकता है? 12C6 की तरीके से। तो उसमें हमारे काम के लिए कितने केस हैं जो हमें चाहिए, तो वो वाले केसेस हैं जहां पर कमेटी में एटलीस्ट 3 वुमेन होनी ही होनी है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट लिखो। 2 cards are drawn. 2 cards are drawn from a deck of 52 cards. deck देखा सबने कार्ड्स का? Yes, sir. Cards are drawn from a deck of 52 cards. What is the probability? What is the probability that both the cards will be red card? Both the cards will be red card. कैलकुलेशन ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एनसीआर में आंसर बता सकते हो कि दिस सी दिस 10C2 5C3 ऐसा। सर 13C2 upon 52। सर 52 52C2। 52C2। तो 26 होगा ना, 26 रेड कार्ड होते हैं क्योंकि 13 नहीं होगा। तो 26C2 होगा। हमारे देखो टोटल केस क्या हो जाएगा, पहले टोटल देखिए। 52 कार्ड्स में 2 कार्ड चूज करने हैं, कितने वेज हैं उसके लिए? 52C2। 2 कार्ड चूज करने हैं। अभी हमारे फेवरेबल केस क्या है कि दोनों कार्ड रेड हो। नाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन चूज 2 रेड कार्ड्स फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स? तो बेसिकली हमारे दोनों कार्ड 26 कार्ड से निकल के आने चाहिए। So that means 26 में से 2 सिलेक्ट करने का तरीके 26C2। समझ में आ रहा सबको अब धीरे धीरे? यस ओके, नेक्स्ट देखो। 2 cards are drawn. 2 cards are drawn from the deck of 52 cards. 2 cards are drawn from the deck of 52 cards.
find the probability that one of them is ace. ace समझते हो ना, एक का. Yes. Find the probability Yes, that sir. one of them is ace and other one is king. One of them is ace and other one is king. एरिन, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सारी क्लासेस से नहीं आए हो. सर मुझे उतना अच्छे समझ नहीं आ रहा, पर पहले कर रखा है ना तो थोड़ा आ रहा है. प्रथम 4 एस होते हैं, हर तरह के 4 कार्ड्स होते हैं एक डेक में. ठीक है, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग, ये सारे 4 होते हैं, तभी 52 कार्ड्स बनते हैं. हुआ किसी का? तो किंग एक ही होता है ना? किंग भी 4 होते हैं, हर कार्ड 4 होता है. Sir, क्लास में से एक ही किंग है, अगर तुम ये पूछना चाह रहे हो. sir, क्वेश्चन यही है ना कि one of them is ace and other is king. हाँ, तो 4C1 into ये आएगा क्या? 4C1 upon 20 52C2. C2. into 4C1 by 52C2. ठीक है, Sir, बिल्कुल. 4C1 Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है कि देखो टोटल केस तो वही होंगे. 52C2, 2 कार्ड लेने हैं 52 में. अभी हमें एक एस चाहिए. कितने एस होते हैं हमारे डेक में? 4. तो एक एस आ जाए 4C1, और फिर क्या हो दूसरे में भी? दूसरे में किंग आ जाए तो किंग है 4C1. 4C1. ठीक है, समझ गए बात? Yes. Yes, sir. प्रथम नहीं आ रहा है क्या? नहीं क्या नहीं आया बताओ? सर 52C2 में 52C4 क्यों नहीं है? क्योंकि हम 2 ही कार्ड पिक कर रहे हैं ना, तो 2 ही कार्ड पिक करने के तरीके निकालेंगे ना. 4 कहाँ से आ जाएगा? नहीं मतलब 4 एस होते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ. हमें जो काम करना है वो काउंट करना है कि जो एग्जिस्टिंग है. एस 4 होता है, ऐसे तो कार्ड रेड कार्ड 26 होते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हो? जो हमें जितने कार्ड निकालने हैं वो हमारा नंबर ऑफ सिलेक्शन है, जितने होते हैं वो हमारा नंबर ऑफ सिलेक्शन है. जितने निकालने हैं. हमें निकालने 2 ही कार्ड है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स है ना. ओके सर. मुझे एक डाउट है कि इसमें 4C1 प्लस 4C1 होना चाहिए ना? और थोड़ी ना, दोनों काम करने हैं ना हमें. किंग भी निकालना है और ये 2 कार्ड निकाला. अभी तुमने पहला कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड निकाला. And Ashley. अच्छा, देख रहे हैं? और कोई डाउट? No, sir. ओके, अच्छा लग रहा है टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, कूल. नेक्स्ट देखो, तो एक सिंपल कर लेते हैं. A bag has 6 red balls. A bag has 6 red balls, 18 blue balls. ये सिंपल है, ये परम्यूटेशन वगैरह नहीं लगेगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा. And some white balls. सर कितनी ब्लू बॉल्स हैं? A bag has 6 red balls, 18 blue balls, and some white balls. White balls नहीं दी हुई, कितनी है? The probability of not getting a blue ball, probability of not getting a blue ball is 1/3. Probability of not getting a blue ball is 1/3. How many white balls are there in the bag? How many white balls are there in the bag? ध्रुव अग्रवाल क्लास में हो? Sir, 2. तेज बोलो. 2. 2 है आंसर तुम्हारा. नहीं. हाँ सर ध्रुव.
सर आपने आर देयर के बाद क्या बोला? सर 3 आ रहा है। सर 3 3 करेक्ट। यस सर 3 आया कुछ लोगों का? यस सर यस सर नेक्स्ट 3 यस सर 3 ओके, श्रेया तुम्हारा आया? सर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, क्यों? लिख नहीं पाई। पूछना चाहिए था ना। कहाँ तक लिखा था? 1/3 बस वहीं तक तो था क्वेश्चन। हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग? व्हाइट बॉल बताने हैं। चलो, जिन्होंने कर लिया है सही किया है, जिनका नहीं हुआ है वो देख लें कि कह रहा है कि व्हाइट बॉल सॉरी ब्लू बॉल के ना मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। 1/3 है ना? तो ब्लू बॉल के ना मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, इसका मतलब ब्लू बॉल की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। ये बात सबको समझ में आ रही है? नाइन्थ वालों ने कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ा, बट ये कॉमन सेंस समझ सकते हो कि यार किसी चीज के नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो मिलने की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस उतना हो जाएगा कि 1/4 अगर मिलने की प्रोबेबिलिटी है तो 3/4 ना मिलने की होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्लू बॉल के ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/3, मतलब ब्लू बॉल की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। अभी देखो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी? नंबर ऑफ फेवरेबल के नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, जो कि कितनी है? 3 कितनी है? 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? 24 व्हाइट बॉल्स को अगर हम x मान लें तो 18 और 6 24 तो पता ही है, प्लस x भी हो क्योंकि व्हाइट बॉल्स भी तो है कुछ। ये प्रोबेबिलिटी 2/3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 और 18 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। वो मैंने डिजिट्स गलत ले लिए थे। अच्छा कोई बात नहीं। 24 प्लस x इज इक्वल टू 27, दैट गिव्स अस x इज इक्वल टू 3। तो मतलब बैग में 3 व्हाइट बॉल्स थे। ये तो आ गया ना प्रथम, ये तो सिंपल था। यस सर आ गया सर। अच्छा, जैसे हम परम्यूटेशन होता है ना, तो कई काम होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबिलिटी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे दो काम है तो पहले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी। मान लो कह दिया कि 2 कार्ड निकाले गए, क्या प्रोबेबिलिटी? दोनों ब्लैक आएंगे। तो एक तरीका तो वो जैसा हमने अभी किया था, दोनों रेड आने वाला किया था ना, इसको हम देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबिलिटी वाइज भी कर सकते हैं। कैसे कि हमने क्या पहला कार्ड निकाला है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक कार्ड होगा? करोगे? 26 अपॉन 52। अगर हमने पहला कार्ड निकाला है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कार्ड होगा? 26 अपॉन 26 ब्लैक कार्ड है अपॉन टोटल 52। ठीक है, अब यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरा स्टेप लेना। तो हम दूसरा कार्ड निकाल लें। अभी फेवरेबल केस कितने कितने ब्लैक कार्ड रहेंगे हमारे पास? 25 अपॉन 25 टोटल कार्ड 51। ऐसे भी क्या है क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कि पहले स्टेप की प्रोबेबिलिटी अगर एंड चल रहा है साथ में, तो पहले स्टेप का इनटू दूसरे स्टेप का। ठीक है, और जैसे हमने किया तो 26c2 अपॉन 52c2 उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कुछ गलत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये है हल्का सा ट्रिकी, सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन सोच पाता है। 4 numbers are chosen। एक बार क्या? मैं रिपीट करने के लिए बोल रही हूँ। 4 numbers are chosen at random from first 40 natural numbers। 4 numbers are chosen at random from first 40 natural numbers। कितनी से 1 4 और 4 0? 4 0। Find the probability that the product of 4 numbers is even। Find the probability that product of 4 numbers is even। सूर्यांश, अपूर्वा, अनुश्री, सृष्टि,
आदिति, इशिता, तुम सबके तो कैमरे ठीक है, नेट भी ठीक है, तुम सबका कैमरा क्यों ऑफ है? तो वो एक्चुअली आज मम्मा घर पे नहीं है ना, तो मैं दूसरे फोन से अटेंड कर रही हूँ, उसका कैमरा वो नहीं है। ओके, बाकी जनता? ध्रुव, तुम्हें तो ये टॉपिक समझ में आ नहीं रहा होगा ज्यादा, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है पिछली क्लासेस में। ध्रुव अग्रवाल सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा तेज बोले यार, माइक पास कर गया। सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, नहीं वो परम्यूटेशन वाला पार्ट में समझ में नहीं आया, उसके लिए हमने कई क्लासेस पहले कर रखी हैं, तो नहीं आया तो कोई टेंशन मत लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग देखोगे तब समझ में आएगा। सर हो गया। ठीक है, सदान का हो गया है। यस बताओ सदान। सर 20 into 19 into 18 into 17 divided by 40 into 39 into 38 into 37. नहीं, और कोई सोच पा रहा है? हाँ श्रेयस, तुम्हारा तो मुझे पता है। C4 into 21 C4. 20 C4, आगे क्या बोला रिया? Sir, 20 C4 into 21 C4 upon 40 C4. आई डोंट थिंक सो। तुमने 8 नंबर क्यों सिलेक्ट कर लिए? पहले 4 सिलेक्ट किया, फिर 4 सिलेक्ट किया, 4 ही तो सिलेक्ट करने हैं। इशिता, तुम तो टोटल नंबर ऑफ केस बता रही हो, प्रोबेबिलिटी कहाँ बताई इसमें तुमने? सर प्रोडक्ट इवन होना चाहिए ऑड? इवन। अच्छा सर, मैंने इवन ऑड का निकाल दिया था। हाँ वो सही था तुम्हारा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सिस्टम में भूल जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। सर हाँ सर मेरा सबसे अलग आ रहा है। क्या? सर मेरा सबसे अलग आ रहा है सर, बहुत लंबा। बताओ। सर 40 into 39 into 38 into 27 upon 10 into 9 into 8 into 7. अरे ऊपर कम होता है कि नीचे कम होता है? टोटल केस ज्यादा होते हैं या फेवरेबल केस ज्यादा होता है? टोटल। तो तुम्हारा तो ऊपर फेवरेबल केस ज्यादा है, टोटल केस भी कम है। हाँ, नीचे तुमने मतलब कम वाला क्या बोला था? 10 into 9 into 8 into 7? यस सर। नहीं, सही नहीं है सर 1/2। 1/2 कैसे आ सकता है? नहीं, तुम सर सही डायरेक्शन में 20 गए थे सदान, C4 उसी में सोचो। क्या सर? तुम सही डायरेक्शन में सर गए थे 20 C तो। हाँ सुहानी, क्या बोला? सर 20 C4 upon 40 C4। नहीं, Sir, 20 C4 into 4 C4 upon 40 C4. नहीं, इंटू 4 से 4 तो 1 ही हो गया ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। हमारी कोई दिमाग वाला, कोई दिमागी? सर 4/56। नहीं, सर मेरा 40 into 38 into 36 into 34 upon 40 C4. नहीं। सर हाँ हाँ हाँ, सर 40 into 36 into 32 into 28 upon 10 into 9 into 8 into 7. तो ऊपर ज्यादा कर रहे हो, ऊपर को ज्यादा कर देते हो यार। नंबर ऑफ फेवरेबल केस तो कम होने चाहिए ना। Sir, 20 C2 upon 40 C2. क्या बोला अर्षिता? Sir, 20 C2 upon 40 C2. नहीं, देखो तुम लोग एक बात मिस कर रहे हो।
अगर मैं बोलता इस क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑड हो तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑड होने के लिए क्या जरूरी है कि चारों नंबर ऑड होने चाहिए। लेकिन इवन में ऐसा नहीं, इसमें ये भी साफ है कि मेरा ऑड आप नंबर ऑड को अगर इवन से मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो इवन ही हाँ, होगा। इसमें अगर एक भी नंबर अगर इवन आ गया तो वो उसका प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। यस यस सर। यस सर। ऑल तो ऑड वाला कुछ लोगों ने निकाल लिया, सदान ने निकाला तो वो ऑड वाला था, सुहानी का भी ऑड वाला था, तो क्या हम टोटल केस में ऑड वाले हटा देंगे तो क्या इवन वाले नहीं आ जाएंगे? यस सर। यस सर। नहीं करना है। देखो ये सर problem 1 माइनस मुश्किल है कि इवन आ जाए, क्योंकि इवन के लिए तो बहुत सारे केस बन जाएंगे कि एक भी नंबर इवन आ गया, पता नहीं कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इससे अच्छा हम ऑड के निकाल लेते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई कि ऑड आए चारों का प्रोडक्ट, इसका मतलब चारों नंबर ऑड होने चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट ऑड होगा। अगर एक भी नंबर अगर इवन हो गया तो प्रोडक्ट ऑड तो होगा नहीं, प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि चारों नंबर सिलेक्ट किए जाएं और वो उनका प्रोडक्ट ऑड हो, तो मतलब वो चारों नंबर ऑड सिलेक्ट किए गए हों, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 20 into 19 18 into 17 23 बोल दें, चारों ऑड 23 नंबर पहले 4 ऑड सिलेक्ट किए गए हों, 20 ऑड नंबर है, 4 सिलेक्ट किए, ये हमारे फेवरेबल केस हो गए। अपॉन टोटल केस 44, ये प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर आने की। तो इवन नंबर की क्या हो जाएगी? 1 से माइनस 1 माइनस। सर एक तरीके से नॉट ऑड होगा ना, मतलब नॉट ऑड तो इवन ही होता है। यस सर। ठीक है सर, अगर नंबर वाले में करेंगे किसी सिर्फ नंबर तो उसमें कैसे होगा, मतलब तब बिना C4 और उसके? अच्छा, फाइनल आंसर बोल रहे हो? यस सर। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते हो, कॉन्सेप्ट सीखो। देखो ये तो फंडा है, वो C4 कैलकुलेशन ही तो है। तुम हर बार यही पूछते हो कैलकुलेशन करेंगे नहीं करेंगे, जरूरत होगी तो कर लेना, नहीं होगी तो मत करना। सर हाँ, हमने ऑड का क्यों निकाला, इवन का क्यों नहीं निकाला? इवन का निकालना मुश्किल था, ऑड का निकालना आसान है, क्योंकि ऑड के में हमें पता है कि ऑड प्रोडक्ट कब होगा, जब चारों नंबर ऑड होंगे तो उनका प्रोडक्ट ऑड होगा। यस सर। इवन में दिक्कत है कि यार एक भी इवन हो गया तो उनका प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, तो बहुत केस बन जाएंगे निकलने को, भी निकल जाएगा लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा। अगर एक नंबर इवन हुआ, अगर दोनों इवन हुए, तीनों इवन हुए या चारों इवन हुए, कितने केस बन जाएंगे। ठीक है, और फिर 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये तो हमने ऑड की निकाली ना, हमसे ऑड की दो ही पॉसिबिलिटी है, तो ऑड आएगा प्रोडक्ट या इवन आएगा। तो अगर हमने ऑड की निकाल ली तो बचे हुए केस इवन के बचे। ओके। ठीक है, और कोई डाउट रह रहा है किसी का? नो सर। हाँ सर। किसी को आंसर लिखना हो तो 911/962 इसका आंसर है। बाई चांस किसी ने निकाला हो कैलकुलेट करके तो वेरीफाई कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ये भी थोड़ा सा इजी कर लिया। A student is expected to get to get A, B, C or D grade in math test. A student is expected to get A, B, C or D grade in math test. The probability of getting grade A is 0.2. Probability of getting grade A is 0.2. Grade C is 0.35. सर ग्रेड ए का क्या है? 0.2. Grade C is 0.35. The probability of getting grade B is twice the probability of getting grade D. Probability of getting grade B for boy, is twice the probability of getting grade dog, B for dog. Find the probability of getting grade D. Find last the last repeat. Find the probability of getting grade D. No sir, the probability
C is 0.35 उसके बाद, C के बाद. The probability of getting grade B is twice the probability of getting grade D. ग्रेड B आने की probability ग्रेड D से डबल है. सर ये भी परम्यूटेशन से होगा? नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल है. ये तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए क्लास 6 के बच्चे का. सर हो गया. क्या? यस सर. चलो, सुदान के अलावा कोई और बता रहा है क्या आंसर? हो गया. बताओ आंसर. सर 0.15. ओके, और कोई? मेरा भी यही आ रहा है. मेरा भी यही आ रहा है. ठीक है, सही है. 0.15. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. देखो, ये 4 ही तरह के ग्रेड हैं, तो चारों ग्रेड के आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा. सारी probabilities का सम 1 होता है. तो A B C D इन चारों ग्रेड की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए. एक तो दे रखा 0.2, एक दे रखा 0.35. कह रहा है कि यार B की प्रोबेबिलिटी D से डबल है, तो D का x मान लेते हैं, तो B का 2x हो जाएगा और इन सब का सम हो जाएगा 1. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. आई थिंक 0.15 आ रही है, वही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड D. ठीक है सर 1 क्यों आएगी? 1. अच्छा, ये वैसे तो 8 से पढ़ा हुआ है. किसी भी एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है ना भाई. सब मिला के तो सारे आउटकम आ जाएंगे. अगर कहा जाए एक डाई को रोल किया गया है तो इवन और ऑड नंबर की मिलकर प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, क्योंकि सारे नंबर इवन और ऑड मिलकर सारे नंबर बना लेंगे. यस सर. ठीक है, तो अगर सारे एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम अगर कवर हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो जाएगी. 1 का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. A 6-digit number is formed. A 6-digit number is formed using the digits 1 2 3 4 5 6 using the digits 1 2 3 4 5 6. What is the probability that a randomly chosen number will be divisible by 15? Will be divisible by 15. तो समझ में आ गया सबको? Yes. ठीक है. सर 1 से लेकर 6 तक डिजिट है. सर हो गया फिर. हो गया, बताओ आंसर. सर 1/6. 1/6. ओके, और किसी का हुआ? क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना? उनमें से कोई भी एक 1/6 आ गया.
1/6 सबका आ गया क्या? Yes, sir. 1/6. ठीक है। विदुषी ने बोला क्या अभी? Yes, sir. 9th में विदुषी को ही आ रहा है समझ में, सबको आ रहा है? बाकी सिमरन तुम्हें आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत जगह में कंफ्यूज हो जाएगा। 9th वाला सक्षम यस सर। आ रहा है? सर जब आप क्वेश्चन कर देते उसके बाद आ जाता है। उसके बाद तो सबको ही आ जाता है। श्रेया तुम्हारे आ रहे हैं कुछ आंसर खुद से? नहीं सर। वानिका? यस सर, थोड़ा थोड़ा श्रुति? सर हो रहा है। ठीक है, तुम लोगों की आवाज से लग रहा है कितना हुआ है। एनीवे, तो हमने जब 6 डिजिट नंबर बनाए यूजिंग 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने नंबर बने होंगे? 720 6 फैक्टोरियल। ये तो हमने कर रखा है ना भाई, 6 डिजिट नंबर बनाने, 6 डिफरेंट डिजिट, 6 फैक्टोरियल हो गए। अभी इनमें से कितने नंबर, बेसिकली हम ये तो ढूंढना, इनमें से कितने नंबर 15 से डिविजिबल होंगे। अभी देखो कोई 5 होगा। कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल कब होगा? जब हम सिर्फ प्राइम फैक्टर देखते हैं, जब वो 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, है ना, तभी तो 15 से होगा। अगर वो 5 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी हो जाए, 3 से अगर 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 6 से मिलके बना है, तो इन देखो डिजिट का सम देखो कितना हो रहा है, डिजिट्स का सम देखो कितना हो रहा है, 21। तो अगर मैं कोई भी नंबर बनाऊंगा यूजिंग दीज डिजिट्स, क्या वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा? यस सर। तो उसके लिए हमें सोचना नहीं है, वी ऑलरेडी नो कि इनके डिजिट्स का सम 21 है, सो एनी नंबर फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3। हमारा सिर्फ एक काम ढूंढना है कि कितने नंबर इनमें से 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए एक ही कंडीशन है, या तो बहुत सिंपल से डिजिट्स दे रखे हैं जिसके एंड में 5 होगा, वो वाले नंबर डिविजिबल होंगे 5 से। ये तो फिक्स हो गया है। बाकी नाउ वी हैव 5 प्लेसेस, 5 डिजिट्स, तो कितने तरीके से कितने नंबर बन जाएंगे यहाँ पर? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल टोटल केस होगा 6 फैक्टोरियल, डिवाइड करोगे तो 6 आया मजा? डिजिट्स में 0 भी होता है, हम 2 केसेस लेते हैं ना। 0 वाला इसमें मैंने लिया ही नहीं, कैसे ले, सिंपल 0 तो है ही नहीं इसमें। नहीं सर, अगर होता तो 2 केसेस हाँ, 0 होता तो फिर हमें केसेस लेने पड़ते कि जब एंड में 0 है तब, और जब एंड में 0 नहीं है तब। हाँ अर्चिता, तुम्हें क्या नहीं आया? ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। आवाज साफ नहीं, टोटल क्या समझ में आ गया क्या तुम्हें? यस सर। ठीक है, टोटल क्या समझ गए। और फेवरेबल केस था वो 15 से डिविजिबल है। 15 से डिविजिबल वाले कौन से नंबर होंगे? जो 3 और 5 से हैं। 3 वाले तो सारे ही हैं, तो हमें 3 की कोई टेंशन नहीं है, हम सिर्फ वो नंबर ढूंढना है जो 5 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब लास्ट प्लेस में 5 होना चाहिए, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। वो प्लेस तो फिक्स हो गई है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी 5 प्लेस रह गई, 5 डिजिट है, कैसे भी अरेंज करो तो कितने ऑप्शंस हो गए? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5। सर हमने 5-3 वाला केस क्यों लिया? मतलब हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते जो 15 से डिविजिबल होगा उसमें एंड में 5 और 0 होगा, मतलब ऐसा? तो बोल रहे हैं 0 वाला तो है ही नहीं, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है 0 का। नहीं सर, तो मतलब आप कह रहे हो ना 3 का मतलब पहले 3 डिविजिबल देखना है, कोई रूल तो है नहीं पर्टिकुलर, डायरेक्ट तो कोई रूल ही नहीं होता। सर बट उसमें भी तो 5 और 0 होता है इनमें, उस 0 इसमें है नहीं तो हम 5 ही लेंगे, ऐसा? वही तो किया है, और क्या किया है? छोड़ो, मैं समझ रहा, तुम और क्या प्रपोज कर रहे हो? जो हमने किया उसके अलावा क्या करना चाह रहे हो? मतलब आप सर कह रहे हो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होना, मतलब ऐसा वाला आपने बोला। बट हम ऐसे भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 15 से डिविजिबल होगा तो उसके एंड में 0 या फिर 5 होता है, तो हम 0 तो इसमें है नहीं, तो डायरेक्ट वैसे लिख दें कि 5 एंड के लिए। क्या हर नंबर जिसके एंड में 5 होता है वो 15 से डिविजिबल होता है? नो सर, ऐसा नहीं होता ना। तुम भाई यहाँ तो खैर कुछ होना ही नहीं है, बट इन जनरल तुम गलत बोल रहे हो ना। हम वो सारे नंबर नहीं ले सकते जो 5 से एंड होते हैं, समझ गया ना? 25 नहीं होगा डिविजिबल 15 से, 35 नहीं होगा, बहुत सारे नहीं होगा।
मतलब समझ में आ गया तो नहीं आया? तुम्हारी आवाज कट रही है। आई होप आ गया है। नहीं सर आ गया। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। find the probability that at least two persons out of 10 persons, at least 2 persons out of 10 persons born in October have same birthday. ये थोड़ा कैची है, कोई कर देगा तो मतलब प्रशंसा का पात्र बन जाएगा वो। सर आउट ऑफ 20 देना। क्या? आउट ऑफ 20% में आउट ऑफ 10 पर्सन था भाई। सर हाँ सर आंसर आ गया सर। मेरा भी आ गया। बोलो। सर 1 माइनस फैक्टोरियल अपॉन 31 से लेकर सर 21 तक मल्टीप्लाई। 1 माइनस के बाद सुन नहीं पाया, 1 माइनस के बाद क्या बोला? 1 माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 31 से लेकर 21 तक सर। 1 माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 31 से लेके 21 तक। नहीं, और कौन कह रहा था आगे? सर मेरा अलग आ रहा है सर। 10C 2 से 10C 10 तक एंड अपॉन 10। अपॉन में तब मेरा 10C 29 तक अपॉन में अपॉन का किसी को सुनाई नहीं दे रहा। अपॉन में क्या है? 10 फैक्टोरियल। ओके हाँ शायद तुम क्या बता रहे थे? सर 1 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 29। एक मिनट फिर से बोलो, 1 माइनस के बाद बोलो। 30 अपॉन 30 इंटू 29 अपॉन 30 ऐसे करते करते 21 तक। 30 अपॉन 30, 29 अपॉन 30, 28 अपॉन 30 इस तरह का पैटर्न बोल रहे हो। मेरा 10C 9 अक्टूबर है। मेरा 10C 9 अपॉन 10 फैक्टोरियल आ रहा है। 10C 9 अपॉन 10 नहीं है तो नहीं है। सदान एक बार तुम फिर से बोलना अपना आंसर। सर 1 माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 से लेकर सर 21 तक। नहीं आई थिंक श्रेया क्लोजेस्ट है। सर एक और। हाँ बोलो सर एक और सोचा। बोलो एक और। सर 1 माइनस 1 अपॉन 21 फैक्टोरियल। क्या सर? श्रेया तुम कुछ अपडेट करना चाह रहे हो? पता नहीं सर। I don't understand 30 क्यों अपॉन में आ रहा है? 31 क्यों नहीं आ रहा है? अक्टूबर में 31 डेज होते हैं ना।
Yes. Yeah. आई डोंट, मेरा नेट स्लो है, तुम लोगों का नहीं, आई थिंक मेरा ही स्लो होगा, तभी अटक रहा है काफी, तो मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से सबको? वीडियो बीच में रुक जा रहा था। एनीवे, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर 1 minus 31 factorial upon 30 to the power 10. 30 to the power 10 अपॉन में 30 क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग 30 सब लोग ले रहे हो। नहीं सर बस सब लोग अपनी वीडियो ऑफ करो यार, मेरा आई थिंक नेट स्लो है। सब लोग वीडियो ऑफ करो अपने। हाँ, अभी अब कोई और आंसर बोलना चाह रहा है? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर 10c2 upon 1 minus 31 factorial। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ बोल रहा है कि यार एटलीस्ट 2। अभी देखो इसमें बहुत सारे केस बन जाते हैं। एटलीस्ट वाले केस में ध्यान रखा करो कि उल्टा भी सोचने की कोशिश किया करो। कई बार या मोस्टली एटलीस्ट वाले में कॉम्प्लीमेंट्री जो मल्टी की बात करते हैं उससे होता है। कह रहा है कि यार एटलीस्ट 2 पर्सन हैव द सेम बर्थडे। तो अभी देखो कितने केस बन जाएंगे, 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, इनके सेम बर्थडे हो जाए। क्या इससे अच्छा ये नहीं कि हम निकाल लें कि यार किसी का सेम बर्थडे नहीं है एंड देन उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें? समझ गया? अगर हम ये निकालें प्रोबेबिलिटी कि सबका डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हमारे हमसे जो पूछा गया क्या उसका जस्ट उल्टा हो गया। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? किन्हीं भी 2 का सेम, 2 का हो जाए, 3 का हो जाए, 10 का हो जाए। इसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं इसको। इसका ठीक ऑपोजिट क्या है कि किसी का सेम बर्थडे नहीं है, और ये निकालना आसान है और ये सिर्फ एक केस है। किसी का सेम बर्थडे नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? पहले बात तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे बर्थडे के लिए? 31 फैक्टोरियल। 31 फैक्टोरियल। नहीं, गलती कर रहा हूँ। टोटल केस 31 भी गलती कर रहे हो। 10 फैक्टोरियल। नहीं, 30 फैक्टोरियल। नहीं, पहले सर पर्सन 10 फैक्टोरियल। पहले पर्सन का कितना ऑप्शन है, कितने डेट में उसका बर्थडे हो सकता है? 31। दूसरे पर्सन का कितना ऑप्शन है? 30। 30। टोटल में तो सेम भी हो सकता है ना, टोटल केस में सब कुछ होता है। दूसरे के पास भी तो 31 ऑप्शन है, और उसका भी बर्थडे कभी भी हो सकता है। यस सर। 31 ऑप्शंस है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 31 टू द पावर 10। सारे ही लोगों के पास 31 ऑप्शंस हैं। हम यहाँ भी फेवरेबल आउटकम्स की बात नहीं कर रहे हैं। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, जब किसी का बर्थडे सेम ना, मतलब सबका बर्थडे अलग हो। सबका बर्थडे अलग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई पहले पर्सन के पास 31 ऑप्शन है, कभी किसी भी दिन बर्थडे हो जाए, या फिर 31C10 भी कर सकते हैं। 31C10 10 डेज चूज करने में 31 में 10 अलग अलग डेज, यही तो हो जाएंगे। यस सर। किसी का बर्थडे भी कभी पड़ जाए, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी कि किन्हीं भी 2 बंदों के बर्थडे सेम नहीं है। हमें निकालना क्या कि एटलीस्ट 2 के सेम हो, तो इसको 1 से माइनस कर 1 माइनस। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, सर मेरे को नहीं आया। हर्षिता टोटल केस आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अभी अगर तुम्हें 10 डिफरेंट डेज चूज करने हैं 31 में, तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं? हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 10 डेज आउट ऑफ 31 डेज? 31C10। यस सर। ये केस क्या होगी, सबका बर्थडे मैंने अलग अलग मान लिया, तो क्या ये हो गया नंबर ऑफ केसेस कि सबका बर्थडे अलग अलग होगा? 31 में कोई भी 10 डेज चूज करें, जितने ऑप्शन है वही हो सकते हैं, नंबर ऑफ डेज सबके अलग अलग बर्थडे हो। यस सर। प्रोबेबिलिटी अलग बर्थडे होने की हमें निकालनी है कि किन्हीं भी 2 का साथ हो। तो
इन केसेस के अलावा कोई भी केस होगा क्या वो यही बता रहा होगा कि एटलीस्ट दोनों का सेम बर्थडे है? अगर सबका अलग नहीं है तो कम से कम 2 का तो साथ में होगा ही होगा। यस सर। तो मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बाकी सारे केस इसके अलावा बाकी सारे केस हमारे फेवरेबल ही तो हैं। यस सर। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ये लोग बहुत ऐसे गुस्से में देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन को अच्छा बता रहे हैं। हाँ सर आपके समझाने के बाद समझ आ तो रहा है, लेकिन सर एग्जाम में आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए फिर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आते। सर सर बहुत डिफिकल्ट है सर। सर ये बहुत है सर, बहुत डिफिकल्ट है। उसमें एक बात ये समझो, क्या क्यों ये नया टॉपिक है? क्या ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ही है? सिर्फ अपॉन करना ही नई चीज है, अपॉन करना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है। एग्रीड? यस सर। हमारे बाइनोमियल का अच्छा खासा पोर्शन रहेगा। मैं ऐसा यस सर। 40-40 करता हूँ, 40% बाइनोमियल, 40% परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 20% प्रोबेबिलिटी। ठीक है? ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी को हटा ही दो ना सर, 50-50 उन दोनों को। बाइनोमियल कम नहीं सर, बाइनोमियल होना चाहिए। सर ये हटा दो सर। पीटी का तो हो चुका है, बाइनोमियल को तो ज्यादा होना चाहिए था। हाँ इसको हटा दो सर, इसको हटा दो। यस सर। सर 50-50। अब 40-40 वाला मेरे को चलेगा। तो 40-40 चलेगा। सर मैं बोल रहा हूँ सर, पहले का हटा दो सर, और अभी बाइनोमियल और ये करवाए ये ले लो सर, वो तो पहले का कर चुके। तो पहले वाला मत हटाना, मत हटाना। नहीं हटाते यार, तो तुमको वैसे भी आता है। ठीक है। 60% बाइनोमियल ले लो और 40% परम्यूटेशन। अब सब सारे कॉम्बिनेशन बना लो तुम परसेंटेज के। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन 100 सर 100 नहीं, एक घंटे में नहीं कर पाऊंगा 100 क्वेश्चन, छोटे छोटे। सर 100 कुछ ज्यादा ही है। तो नहीं कर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सर 10 कर सकते हैं सर। वैसे 10-15 सही है। चलो अच्छा मैं देखता हूँ। 100 क्वेश्चन दोगे तो मैं पूरे दिन वही करते रह जाऊंगी। क्वेश्चन लिखो, जल्दी क्वेश्चन करो। चलो 10 girls are sitting. 10 girls are sitting in a row. Ten girls are sitting in a row. What is the probability? What is the probability of? What is the probability of? इन रो के बाद एक बार रिपीट कर दो प्लीज। 10 girls are sitting in a row. What is the probability that 2 particular girls are sitting together? What is the probability that 2 particular girls are sitting together? सर 230 2 particular girls. particular। सर प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। 10 girls are sitting in a row. What is the probability that 2 particular girls are sitting together or sit together? ओके सर।
ये तो सबको आता है यार, ये तो आना सर चाहिए। 1/5 सर 4/5 4/5 या 1/5? सर 1/5 सर मेरा तो 1/5 आ रहा है। 1/5 1 माइनस 1/5 आ रहा है। देखो 10 गर्ल्स सिटिंग इन अ रो, टोटल केसेस कितने हो गए? So 9 factorial into 2 factorial. 10 girls Total 10 factorial. 10 factorial. 10 factorial. Two particular girls are sitting together. इसमें कितने केस हो जाएंगे? 9 9 factorial factorial into 2 9 factorial. 8 गर्ल्स हो गई और एक बॉक्स, इसमें 2 लड़कियां एक साथ हैं। 8 गर्ल्स और एक बॉक्स, टोटल 9 हो गए ऑब्जेक्ट्स, 9 फैक्टोरियल। और वो गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती हैं, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। ये हमारे फेवरेबल केस है जहाँ 2 पर्टिकुलर लड़कियां एक साथ बैठी हैं। अदरवाइज एंड टोटल केस कितने हैं? 10 फैक्टोरियल। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/5। ठीक है, तो ये 9 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल कैसा आया? वो बॉक्स अप्रोच नहीं करते थे यार, जैसे 5 लड़कियां में मान लो 5 लड़कियां कह रहा 2 लड़कियों को हमेशा साथ में बैठना है, तो G3 G4 G5 इन 2 को साथ बैठना है, तो इनको एक बॉक्स में कर लेते हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है? 1 2 3 4 बॉक्स में अरेंज हो सकता है कहीं भी। यस सर। जब 10 लड़कियां 2 एक साथ बैठी तो वो दोनों एक बॉक्स में आ गई, तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 8 लड़कियां वो वाली और एक बॉक्स, 9 हो गए ऑब्जेक्ट्स। यस सर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट हो गए 9 फैक्टोरियल। यस सर। और बॉक्स के अंदर भी लड़कियां आपस में अरेंज हो सकती हैं। यस सर। ठीक है, तो उसके अंदर 2 लड़कियां, 2 अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। ओके सर। ऐसे क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे ना वैसे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सब एनर्जी में आ गया। सर और टाइम प्लीज थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। मैं हमेशा ज्यादा देता हूँ, तुम फालतू से बात करते हो। Thank Sir. you. Nice, sir. Yes, sir. बाय बाय ऑल। Bye, sir.